Welcome to Knowledge Ganpati. Eagle, the king of words. You know why he is known as a king? Because of his bold and fearless attitude. और अपने इसी बोल्ड एटीट्यूड के कारण जब बाज के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं देन ही नेवर सेज वाई मी, ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है. ही ऑलवेज सेज ट्राई मी, आई विल शो यू हु एम आई. यही कारण है कि जब बरसात होती है तो सारे पक्षी यहाँ वहाँ भागते हैं और सिर छुपाने के लिए पनाह ढूंढते हैं. बट इन दिस हार्ड कंडीशन ऑल्सो द ईगल गोज अप. वो ऊपर जाता है और ऊपर जाता है और ऊपर जाकर बादलों के ऊपर बैठता है और बादलों की ओर देखते हुए इनडायरेक्टली चैलेंज करता है, अब भिगा कर दिखाओ. आपको पता है बाज इतना बोल्ड, करेजियस एंड फियरलेस एटीट्यूड कैसे बना पाता है? उसके पीछे इसकी दृढ़ता और उसके अथाह दर्द सहने की क्षमता. सो द स्टोरी गोज लाइक दिस. एक ईगल जो 40 साल तक जिया, जब वो अपने जीवन के 20वें साल में पहुंचता है तो वो महसूस करता है कि उसके पंख पूरी तरह से बूढ़े हो चुके हैं. अब वो आकाश में ऊंचाइयों को छूना तो छोड़ो, साधारण दूरी तय करने में ही थक जाते हैं और ऐसे ही उसकी चोंच भी पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी है. अब वह शिकार करने के लायक नहीं बची है. तब वो डिसाइड करता है कि चाहे जो हो जाए, अगर मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा तो पूरे जोश, साहस और एक बादशाह वाले एटीट्यूड के साथ ही जीऊँगा, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी दर्द क्यों ना सहना पड़े. तब वह बाज एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर जाता है और वहाँ जाकर वह पहले अपनी ही चोंच से अपने दोनों पंखों को काट डालता है और फिर अपनी चोंच को पत्थर में पटक पटक कर पूरी तरह से तोड़ डालता है. वह बाज खूना खान हो जाता है और दर्द के कारण बहुत कराहता है और उसी दर्द के साथ वह भूखा प्यासा वहाँ पर पड़ा रहता है. लेकिन इतने दर्द सहने का परिणाम यह होता है कि कुछ दिनों के पश्चात उसके नए पंख और अपनी नई चोंच निकल जाते हैं और अब वह पहले की तरह न केवल आसमां की ऊंचाइयों को छूने लगता है बल्कि बहुत शान से शिकार भी करता है. यही ज़िंदगी है दोस्तों. हम सभी में कोई ना कोई कमजोरी तो होती ही है. हम सभी की ज़िंदगी में समस्याएं तो आती ही हैं, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप बाज की तरह अपार दर्द सहते हुए चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं, अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों में जीते हुए एक किंग की तरह, एक बादशाह की तरह जीते हैं, या फिर अन्य पक्षियों की तरह विषम परिस्थितियों में डर जाते हैं और छिपने के लिए अच्छे अच्छे बहाने करने लगते हैं. देखिए, दर्द तो आपको दोनों स्थितियों में सहना पड़ेगा. चाहे लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप कड़े अनुशासन में दिन रात मेहनत करने से होने वाला दर्द को सहें, या फिर समय गुजर जाने के पश्चात असफल होने या फिर स्वयं की पहचान ना बना पाने के कारण होने वाले पश्चाताप का दर्द सहें. दैट्स व्हाई इट इज सेड नो पेन नो गेन. इसलिए दर्द को अपना हमदर्द बना लीजिए, चुनौतियों को अपना लाइफ लॉन्ग टीचर बना लीजिए. तब आप महसूस कर पाएंगे कि हर दर्द कुछ ना कुछ देने के लिए आता है, हर चुनौती कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है. अब दूध का ही उदाहरण ले लीजिए. साधारण दूध 40 रुपये प्रति लीटर बिकता है, लेकिन जब इसी दूध को हाई टेम्परेचर में उबालकर केसर दूध बनाया जाता है तो ये 100 रुपये प्रति लीटर हो जाता है. और जब ये और अधिक टेम्परेचर सहने की प्रोसेस से गुजरता है तब ये 200 रुपये प्रति किलो बिकने वाले खोवा बनता है. लेकिन जब ये इससे भी अधिक टेम्परेचर और प्रेशर से गुजरने को तैयार होता है तब जाकर ये 400 रुपये प्रति किलो बिकने वाला गुलाब जामुन बन पाता है. लर्निंग बहुत सिंपल है. जितना ज़्यादा तरह से जाओगे उतना ज़्यादा पूजे जाओगे, जितना ज़्यादा प्रेशर और दर्द सहोगे उतनी बड़ी सफलता आपके हाथ लगेगी. इसलिए ज़िंदगी में जब भी तकलीफ़ें आए, प्रॉब्लम्स आए तो घबराइए मत. डोंट से व्हाई मी, बल्कि एक वॉरियर की तरह, एक योद्धा की तरह उनका डट का सामना कीजिए एंड ऑलवेज से ट्राई मी.